हाय गाइस, और 10th वाले बच्चों के लिए आज वीडियो एक दिन पहले और बिल्कुल जस्ट कल पेपर है, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ टिप्स और कुछ बातें बता दी जाए दोनों तरीके के बच्चों के लिए। एक तो जो 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं या ले ही आते हैं, और दूसरे वाले बच्चे जो इसलिए वीडियो देख रहे हैं कि सर पास कैसे हुआ जाएगा, 27 नंबर कैसे आएगा। 27 मतलब स्कूल के मिला के इधर उधर से, उनके लिए भी बातें बताऊंगा। ये कहते हुए मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी कि पास कैसे होंगे, ये वाली बातें भी उन वाले बच्चों के लिए भी कुछ बातें। तो सबसे पहले वो वाले बच्चे जो 90 प्लस लाना चाहते हैं, पेपर आपको पता है सेक्शन ए, बी और सी, 3 सेक्शंस में आता है। पहला सेक्शन जो कि पैसेज का है, पैसेज का सेक्शन है। और अगर मैं सबसे पहले उन वाले बच्चों की बात करते हैं जो 90 प्लस ले आते हैं, तो जो 90 प्लस ले आते हैं उन बच्चों के लिए सबसे पहली टिप्स यही है, और यही बात है उन बच्चों के लिए कि सेक्शन वाइज पेपर करें। पहले सेक्शन ए, फिर बी और फिर सेक्शन सी। कौन सा क्वेश्चन ना छोड़ें, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में करें। और फिर भी कई बार होता है सर नहीं सेक्शन ए तो टाइम ले जाता है, तो फिर सेक्शन सी से शुरू करें। जो सेक्शन भी शुरू करें उसे पूरा कंप्लीट कर दें। मान लो आप सेक्शन सी से शुरू कर रहे हैं तो सेक्शन सी को कंप्लीट कर लो। अगर आप सेक्शन बी से शुरू कर रहे हैं तो सेक्शन बी को कंप्लीट कर लो, और ए से शुरू कर रहे हैं तो ए को कंप्लीट कर लो। ऐसा ना हो कि सेक्शन बी के क्वेश्चन आप कर रहे हैं और बीच में सी का क्वेश्चन कर दिया क्योंकि बी का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उसे बाद में कर दूंगा। तो ये 90 प्लस लाने वालों के लक्षण तो नहीं है, ये उनके सिम्टम नहीं है कि जो 90 प्लस वाले होते हैं। सिम्टम साइंस का वर्ड है, बीमारी के लिए होता है, पर यही बात, ये सिम्टम 90 प्लस वालों के नहीं है। तो क्या सिम्टम है भैया, आपको एक सेक्शन शुरू करना है, वो खत्म करना है, फिर दूसरा शुरू करना है, वो खत्म करना है। 3 सेक्शन है, ऐसे ही तीनों सेक्शन सीक्वेंस वाइज या ना भी सीक्वेंस वाइज तो कंप्लीट करके, ये तरीका है 90 प्लस लाने का। अब क्वेश्चंस के लिए तो 90 प्लस वालों के लिए मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो आप, पूरे साल प्रैक्टिस कर चुके हो, ये लास्ट टाइम वीडियो है, तो बस इसमें ये बता सकता हूँ फॉर्मेट फॉलो करें। जैसे लेटर्स के फॉर्मेट है, बिल्कुल साइड में लिखा जाए कहाँ से अल्फाबेट्स है, डेट है, बिल्कुल चिपका के कॉपी से। और बाकी चीजें अलग वीडियोस में होती हैं कि कैसे कैसे आप अगर 40 to 50 वर्ड्स का आंसर लिखना है शॉर्ट, तो उसे 40 to 50 वर्ड का वो लिखना चाहिए 5 से 6 लाइन में। और लॉन्ग क्वेश्चंस को उसी तरीके से किया जाए जैसे लॉन्ग करने चाहिए। और फिर कुछ क्वेश्चंस जो पैसेज में अलग आते हैं उनके बारे में मैंने बहुत बताया क्लासेस में भी, और बहुत ज़्यादा YouTube पे नहीं आ पाया, लेकिन जिन्हें पढ़ाता रहा ऑनलाइन ऑफलाइन उनसे बात होती रही, और उनको क्लास में भी मैं बताता रहा कि सब्जेक्टिव डिटेल है। अगर पैसेज में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये पैसेज फैक्ट है तो फैक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव डिटेल, ओपिनियन है तो सब्जेक्टिव डिटेल, ओपिनियन आ रहा है तो सब्जेक्टिव डिटेल, फैक्ट है तो ऑब्जेक्टिव डिटेल, ये वाली बात, ये इस तरीके के क्वेश्चन। और ग्रामर पे हाथ आपका सही होना चाहिए, और 90 प्लस वालों का सही होगा ही। ये बातें 90 प्लस वालों के लिए थी। अब बात करते हैं उन सारे बच्चों के लिए जो बहुत ही बिल्कुल बारीक लाइन पे हैं। क्रिकेट में देखा है लाइन ऑन द लाइन बच जाते हैं, रन करते हैं। तो 27 नंबर 13 जो ये समझ रहे हैं या ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह सर 13 से 14 या 15 नंबर दिलवा दो या 16-17 नंबर आ जाए और स्कूल के लोगों से पास हो जाएंगे, ये ऐसा सोचने वाले बच्चे, उनके लिए बातें। अब उनके लिए ये बातें हैं, उनके लिए मैंने कहा था पैसेज जरूर करना है। कोई सा भी क्वेश्चन पैसेज में है, देखो या तो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा, ये बहुत इनके लिए बहुत जरूरी है। पैसेज में कोई सा भी क्वेश्चन जो होगा एमसीक्यू वाला, 3 अगर ऑप्शन वाले हैं तो उसमें टिक जरूर लगा के आए। दूसरा अगर लिखने वाला है तो उसे जरूर करके आओ, पैसेज में से उतार के उसके जैसी लाइन देख के जरूर उतार के आना। ये मैं उनके लिए बता दूं, बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल पैसेज छोड़ना नहीं है, पैसेज देखो, पढ़ो, क्वेश्चन है उसका अगर आंसर वर्ड्स में देना है तो पैसेज में से आंसर लिख के आओ, और अगर ऑप्शंस हैं तो ए बी सी डी उसमें से लगा के आओ। अब मैं इस तरीके से बता भी रहा हूं तो कई पेरेंट्स या कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं, पर ये उनके लिए भैया जो लास्ट टाइम पास ही होना चाहते हैं, तो पैसेज दोनों ऐसे करने हैं। फिर दूसरी बात, ग्रामर में ए बी सी ऑप्शन होते हैं, डी आपको कोई सा लगा 10 के 10 क्वेश्चन करके आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। फिर लेटर टू एटर जरूर याद कर लेना, जो फॉर्मेट मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है या किसी ने भी डाला हुआ है। ये इस समय ये बात करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये करें वो करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी नहीं। लेटर टू एडिटर को जैसे मैंने डाला हुआ है उसे देख लें या कहीं से देख लें, उस फॉर्मेट को याद कर लें, और 5 नंबर का क्वेश्चन फॉर्मेट में समस्या को लिखा है, उसमें नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरी
तो क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर तो याद होते नहीं आपको, तो क्वेश्चन आंसर नहीं याद होते हैं तो एक ही सिंपल तरीका मैंने बताया, हर चैप्टर की 5 लाइन, सिर्फ 5 लाइन याद करें। लेंजो का अगर चैप्टर है तो 5 लाइंस आपको आनी चाहिए उसकी, कोई सा क्वेश्चन आए वो लाइन उतारना है। मंडेला की 5 लाइन, मंडेला के बारे में कोई सा क्वेश्चन आ रहा है तो लाइन उतारना। और इस बार सीबीएसई ने लॉन्ग क्वेश्चंस में एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो आएंगे भी। सीबीएसई ने बोला है कि 2 चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर उसके बारे में कंपेयर कर दिया जाएगा, जैसे लेंचो के फेथ को और ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के फेथ को मिक्स करके पूछा जाए और दोनों के फेथ में क्या अंतर है। तो आपको अब क्या करना है, हमारे इन वाले बच्चों को जो पास होना चाहते हैं, पास नहीं, इनके 50-60 नंबर आ जाएंगे कैसे होता है, उनको क्या करना है, 5 लाइंस आपको लेंचो वाले की लिखनी है और 5 लाइंस लिखनी है आपको पायलट वाली की। दोनों की 5 लाइंस लिखनी है और कितनी होगी 10 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इतना करके आ जाता है। तो ये है तरीका नंबर ले आने। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना तो कमेंट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो बहुत दिन बाद ही मैंने सोचा डाल दूँ। कमेंट करें और जो देख लें इसका फायदा अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है, बाकी क्या ही कहूँ मैं, चैनल के बारे में आप सब जानते हैं। गुड बाय।